चलिए बेटा, आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ 8.4 पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है। सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। आइए हम सब इसको सिद्ध करते हैं। एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में लिखा है कासेको थीटा माइनस हो काट थीटा का होल स्क्वायर। बेटा कासेक थीटा का उल्टा होता है 1 अपान साइन थीटा माइनस हो काट थीटा का उल्टा होता है कास थीटा अपान में साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 अपान साइन थीटा माइनस हो कास थीटा अपान साइन थीटा हर समान है। यदि हर समान रहता है बेटा इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, यहाँ माइनस में माइनस लगाएंगे, इधर वाला मतलब है 1 माइनस हो कास थीटा लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको हम ब्रैकेट तोड़ देंगे तो ये आएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान में तो बेटा आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस हो कास थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस हो कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बेटा होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 1 माइनस हो कास थीटा अपान में। अब देखिए बेटा सूत्र बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है एक ब्रैकेट ए प्लस बी एक ब्रैकेट ए माइनस बी। उस फार्मूले से तोड़ेंगे इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट लिखेंगे 1 माइनस हो कास थीटा। ये आया यहाँ लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है एक ब्रैकेट ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट ए माइनस बी। इस फार्मूले से तोड़े हैं तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस हो कास थीटा आया है। तो हम इसको काट सकते हैं 1 माइनस कास थीटा से 1 माइनस कास थीटा कट गया, ये आ गया आपका 1 माइनस हो कास थीटा अपान में 1 प्लस हो कास थीटा। यही सिद्ध करना था, यानी कि लाना था कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कास थीटा अपान में 1 प्लस कास थीटा। तो यहाँ पर भी आया 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। इसको हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, यही इसमें सिद्ध करना था। आइए बेटा हम सब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। सवाल में दिया है यानी प्रूव दैट में कासेक ए अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान में कास ए बराबर में 2 सेक ए। आइए हम सब इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस को, एलएचएस में लिखेंगे कास ए अपान में 1 प्लस साइन, यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखा 1 प्लस हो साइन ए अपान में कास ए। आइए हम सब इसको हल करते हैं। यहाँ बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा कास ए दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब यदि इसमें हम भाग करा दें तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से क्या हो जाएगा कट दिया जाएगा, बचेगा कास ए। तो कास ए में कास ए से गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस अगर इसमें भाग कराएंगे तो कास में कास से कट जाएगा बेटा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर भी है 1 प्लस साइन ए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस हो साइन ए का होल स्क्वायर। आइए इसके आगे हम सब हल करते हैं। यहाँ कास स्क्वायर ए प्लस में अब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस सूत्र से तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 की स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 यहाँ लिखेंगे 2ab, ए का मान 1 है और बी का मान साइन है, तो साइन ए अगर 1 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा साइन ए पूरे बटे में। यहाँ लिखेंगे कास ए ब्रैकेट में 1 प्लस हो साइन ए। चलिए इसको हम क्रमबद्ध कर रहे हैं, यहाँ साइन स्क्वायर ए यहाँ कास स्क्वायर है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस हो कास स्क्वायर ए, यहाँ 1 है यहाँ लिखेंगे 1 प्लस हो 2 साइन ए
पूरे बटे में cos a, एक ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस हो sin a। क्योंकि सूत्र होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो बेटा यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिख देंगे a को प्लस a को और प्लस हो 2 sin a, ये बचा है तो यहाँ लिखेंगे बेटा cos a आ गया और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस हो sin a आ गया। अब यहाँ इसको जोड़ देंगे, अगर एक में एक जोड़ेंगे ये आ जाएगा 2, ये आ गया आपका 2 और प्लस हो यहाँ लिखा 2 sin a पूरे बटे में यहाँ लिखेंगे cos a और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस हो sin a। अब देखिए यहाँ अगर देखेंगे 2 प्लस 2 sin a लिखा है तो यहाँ 2 कॉमन है, यदि हम 2 कॉमन ले लें यहाँ तो ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस हो sin a, 1 प्लस sin a अपान में cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस हो sin a, तो 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट गया, ये बचा आपका 2 अपान cos a। अब 2 अपान cos a, चूंकि cos a उल्टा होता है sec a, तो बेटा इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 sec a, 2 sec ये आपको प्रूफ दैट में यही सिद्ध करना था 2 sec a, तो यहाँ बेटा लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का ये तीसरा प्रश्न है। सवाल में दिया है tan थीटा अपान में 1 माइनस cot थीटा प्लस में cot थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा बराबर में सिद्ध करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। आइए हम सब इसको सिद्ध करते हैं। तो बेटा यहाँ लिखेंगे ये LHS में tan थीटा अपान में लिखेंगे 1 माइनस हो cot थीटा प्लस हो यहाँ लिखा बेटा cot थीटा अपान में 1 माइनस tan थीटा। सिंपल काम है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसका उल्टा लिख देना है और सॉल्व कर देना है, आपका आ जाएगा। आइए हम सब इसके आगे सॉल्व करते हैं। बेटा tan का अगर उल्टा हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं sin थीटा अपान में cos थीटा अपान पूरे बटे में लिख सकते हैं 1 माइनस, ये cot थीटा का उल्टा होता है बेटा, यहाँ cos थीटा अपान में sin थीटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ बेटा लिखेंगे प्लस। cot थीटा का उल्टा अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा अपान में sin थीटा पूरे बटे में 1 है 1 लिखेंगे, माइनस है माइनस, tan थीटा है, tan थीटा का उल्टा होता है sin थीटा अपान में cos थीटा, 1 माइनस sin थीटा अपान में cos थीटा। अब बेटा ऊपर कुछ आपको चेंज नहीं करना है, सेम वही लिख देना है, तो यहाँ लिख सकते हैं sin थीटा अपान में cos थीटा पूरे बटे में, इसका ले लेंगे एलसीएम लेंगे, आएगा sin थीटा, यह आ जाएगा बेटा sin थीटा। अब हर में यह अंश में गुणा हो जाएगा, अगर एक में sin थीटा से गुणा कराएंगे ये आ जाएगा आपका sin थीटा माइनस sin में sin से अगर भाग करा देंगे यहाँ एक आएगा, एक से ऊपर गुणा करा देंगे बेटा, ये आ जाएगा cos थीटा, यानी क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा पूरे बटे sin थीटा। यहाँ प्लस है, यहाँ लिखेंगे प्लस, सेम यही उतार देना है, यहाँ cos थीटा अपान में sin थीटा पूरे बटे में। बेटा इसका भी अगर लासम लेना चाहेंगे तो आएगा cos थीटा, यहाँ लिखेंगे cos थीटा, हर नहीं है तो बेटा गुणा हो जाएगा, यदि हम cos थीटा का एक से गुणा करा दें तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा माइनस है माइनस लगाएंगे, यदि हम cos में cos से भाग कराएंगे तो एक आएगा, एक से ऊपर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा sin थीटा, ये आ गया आपका sin थीटा। आइए इसके आगे हम सब करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा अपान में cos थीटा, यदि इसको हम पलट दें तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, यहाँ लिख सकेंगे sin थीटा और अपान में ये हो जाएगा sin थीटा माइनस हो cos थीटा। यही काम यहाँ करेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, ये लिखा है cos थीटा अपान में sin थीटा पूरे बटे में, ये बेटा बटे नहीं लगाएंगे, यहाँ पूरा चीज लगा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ गया आपका cos थीटा अपान में, ये है cos थीटा माइनस हो sin थीटा। चलिए इसका आपस में गुणा करा देंगे बेटा, sin में sin से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा अपान में ये है cos थीटा, तो ब्रैकेट में इसको हम लिख देंगे बेटा साइन थीटा माइनस ऑफ cos थीटा प्लस, यदि इसमें cos से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा अपान में ये साइन थीटा है और ब्रैकेट में cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ एक चीज है, यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है। यदि इसके रूप में अगर ला दिया जाए तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और उस ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। आइए हम सब इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे बेटा, अब सेम इसको यहाँ मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपान में ये है cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ प्लस प्लस जगह क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा पूरे बटे में ये हो जाएगा साइन थीटा और इसको पलट देंगे। ये देखिए माइनस है, प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया तो ब्रैकेट में आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस cos थीटा। यानी कहने का मतलब ये है जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, और साइन थीटा आपका बचा है तो ये इंटू लिख देंगे हम बेटा साइन थीटा। आइए इन दोनों को हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अगर हम लासा लेंगे तो बेटा ये आ गया cos थीटा इंटू में साइन थीटा और ब्रैकेट में आ गया आपका साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया। आइए हम भाग करते हैं, अगर भाग कराएंगे cos से cos कटा तो साइन थीटा माइनस cos थीटा से साइन थीटा माइनस cos थीटा कट गया, ये बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर गुणा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यही काम यहाँ करेंगे। तो बेटा देखिए साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ साइन थीटा है माइनस cos थीटा, ये दोनों कट गया और साइन से साइन कट गया, बचा cos ऊपर गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अब ये फार्मूला बना a क्यूब माइनस b क्यूब, उस फार्मूले से यहाँ तोड़ देंगे तो बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि सूत्र होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इस फार्मूले से हम इसको हम तोड़ रहे हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा, एक ब्रैकेट में अगर a माइनस b होता है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर होता है, मतलब लिख सकते हैं इसको हम दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ab होता है, ab मतलब हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ साइन थीटा इंटू cos थीटा पूरे बटे में यहाँ हम लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस cos थीटा है, साइन थीटा माइनस cos थीटा कट गया, अब बचा क्या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा पूरे बटे में लिखेंगे बेटा ये cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम दो बराबर भागों में लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है 1 अपान cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू cos थीटा अपान लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। cos से cos कटा, साइन से साइन कटा, अब ये ऊपर लेके चले जाएंगे, cos का उल्टा जो होता है बेटा हम लिख सकते हैं sec थीटा, साइन थीटा जो होता है बेटा होता है cosec थीटा, यहाँ बचा है 1 और प्रूव दैट में सिद्ध करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। सवाल यही सिद्ध करना, सवाल में यही सिद्ध करना था, यानी 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, तो यहाँ भी आया है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, तो यहाँ हम लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड, मतलब एचपी, इसका मतलब ये हुआ कि हेंस प्रूव्ड।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का ये चौथी सवाल है। सवाल में दिया 1 प्लस से के अपान में से के बराबर में साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कास ए। आइए हम सब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये एलएचएस बराबर आरएचएस है कि नहीं। तो सर्वप्रथम हम एलएचएस ले लें बेटा। यहाँ लिखेंगे एलएचएस में लिखेंगे 1 प्लस हो सेक ए अपान में सेक ए। आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस सेक ए उल्टा होता है बेटा 1 अपान कास ए पूरे बटे में सेक ए उल्टा होता है, यहाँ पर भी लिखेंगे बेटा 1 अपान कास ए। हल नहीं है तो अंश में ये गुणा हो जाएगा बेटा, तो इसका लासा ले लेंगे। ये आएगा कास ए और कास ए आया, हल नहीं अंश में गुणा हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा कास ए प्लस 1, क्योंकि कास में कास से भाग कराएंगे तो एक आएगा, एक से ऊपर गुणा करेंगे तो एक आएगा। अब पूरे बटे मतलब इसको लिख सकते हैं बेटा, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये 1 अपान कासेक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कासेक ए अपान में 1। तो कासेक ए से कासेक ए कट गया, यानी बचा क्या, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस हो कास ए 1 प्लस हो कास ए, यानी कि एलएचएस में जो दिया है 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए, इसको सॉल्व किया तो ये आया है 1 प्लस कास ए। आइए आरएचएस लेकर हम करते हैं। यहाँ बेटा लिखेंगे आरएचएस में दिया है साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस हो कास ए। तो बेटा सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस हो कास स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस हो कास ए हो गया। अब बेटा ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस यहाँ लिख देंगे, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है एक ब्रैकेट ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। इस फार्मूले से अगर हम तोड़ेंगे बेटा तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस हो कास ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस हो कास ए पूरे बटे में 1 माइनस हो कास ए। तो 1 माइनस कास ए से 1 माइनस कास ए कट गया, यानी कि बचा क्या 1 प्लस हो कास ए 1 प्लस हो कास ए, यानी कि आरएचएस में भी 1 प्लस कास ए आया। आइए हम सब इसको देखते हैं फिर से। तो 1 प्लस से के अपान में से के सॉल्व किए तो ये आया है 1 प्लस कास ए। आरएचएस लिए आरएचएस में साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कास ए, इसको सॉल्व किए हैं, यहाँ पर भी 1 प्लस कास ए, यानी कि 1 प्लस कास ए 1 प्लस कास ए दोनों में समान आया है। तो यहाँ हम लिखेंगे एलएचएस बराबर में आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का 5 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल नंबर 5 है। सवाल में दिया है कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान में कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में कासेक ए प्लस काट ए, यही आपको सिद्ध करना है। आइए हम सब इसको सिद्ध करते हैं। और यहाँ लिखेंगे एलएचएस, यहाँ लिखेंगे बेटा एलएचएस। तो एलएचएस में सवाल दिया है कास ए माइनस हो साइन ए प्लस 1 अपान में कास ए प्लस हो साइन ए माइनस 1। प्रूफ दैट में लिखना बेटा कासेक ए प्लस हो काट ए, यदि कासेक ए लाना है प्लस काट ए लाना है। कासेक ए लाने के लिए एक चीज समझ लीजिए, यहाँ कासेक ए यदि आपको कहीं से 1 अपान साइन ए मिल जाए या काट को बेटा आप लिख सकते हैं कास ए अपान में साइन ए, काट को हम लिख सकते हैं कास ए अपान में साइन ए, तब ये दोनों मिल सकता है ना। तो इसको लाने के लिए बेटा यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें हम कॉमन ले रहे हैं, साइन ए इसमें हम कॉमन ले ले तो ये काट ए भी आ जाएगा कासेक ए भी आ जाएगा। आइए हम इसको सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। इसको हम मिटा दे रहे हैं समझाने के लिए, यहाँ लिखे थे, यहाँ लिख सकते हैं बेटा, यहाँ साइन ए कॉमन ले रहे हैं। तो बेटा अगर यहाँ साइन ए हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा ये कासेक ए अपान में ये साइन ए हो जाएगा। तो साइन ए कॉमन लिया तो इनके स्थान बचा बेटा -1, ये +1। साइन ए मतलब कॉमन लेने मतलब है हम सब भाग ले रहे हैं, तो साइन बेटा इसको लिख सकते हैं 1 अपान में साइन ए पूरे बटे, ये बेटा यही काम यहाँ नीचे भी लिखेंगे। तो
तो साइन ए कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ गया आपका cos ए अपान में साइन ए प्लस में 1 बचा, क्योंकि साइन ए कॉमन ले, यहाँ साइन साइन कट गया तो यहाँ बचा 1 माइनस 1 अपान बेटा आ गई ये साइन ए। अब ये साइन ए से साइन ए कट गया तो बचा आपका, यानी इसको लिख सकते cos ए अपान साइन ए, तो cos ए अपान साइन ए बेटा लिख सकते हैं काट ए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे काट ए माइनस 1 है तो यहाँ लिखेंगे बेटा 1 प्लस ये साइन ए है तो साइन ए को बेटा लिख सकते हैं, साइन ए को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा आपका कासेक ए, तो कासेक ए हो गया, तो कासेक ए हो गया तो यहाँ बेटा यही काम यहाँ नीचे करेंगे, तो कास ए अपान साइन ए, तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम काट ए प्लस में यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस से माइनस लगाएंगे, साइन ऊपर ले जाएंगे तो साइन 1 अपान साइन को बेटा लिख सकते हैं कासेक ए, कासेक को ये, आइए बेटा इसको हम सब आगे हल करते हैं, इसको हम क्रमबद्ध कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं काट ए प्लस में ये कासेक है तो यहाँ बेटा लिख सकते हैं कासेक ए, यहाँ माइनस 1 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1 पूरे बटे में, यहाँ लिखा है काट ए तो बेटा यहाँ लिखेंगे काट ए और माइनस कासेक ए, यहाँ लिखेंगे बेटा माइनस हो कासेक ए और प्लस 1 है बेटा इसको लिख सकते हैं प्लस 1। आइए आगे हम सब हल करते हैं, तो काट ए प्लस हो कासेक ए माइनस, अब एक बराबर सूत्र होता है, एक बराबर का सूत्र होता है, यानी काट ए और प्लस हो कासेक ए माइनस 1, तो माइनस 1 बराबर बेटा सूत्र लिख सकते हैं हम यहाँ ब्रैकेट में कासेक स्क्वायर ए माइनस हो काट स्क्वायर ए, ये होता है बेटा फार्मूला, तो फार्मूला होता है अपान में, अब नीचे आपको कुछ चेंज नहीं करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस हो काट ए माइनस हो कासेक है बेटा इसको लिख सकते हैं कासेक को ए, आइए ये प्लस है बेटा इसको हम लिख सकते हैं कासेक ए प्लस में काट ए माइनस ब्रैकेट में, अब देखिए सूत्र बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ब्रैकेट में प्लस बी, ए ब्रैकेट ए माइनस बी, ए बराबर दिया है कासेक थीटा और बी बराबर दिया है बेटा और काट ए, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में कासेक ए प्लस हो काट ए और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा कासेक ए माइनस हो काट ए पूरे बटे में, ये लिख सकते हैं इसको 1 प्लस हो काट ए माइनस हो कासेक ए, अब देखिए यहाँ कासेक है प्लस काट है, यहाँ पर भी बेटा कासेक है प्लस काट है, इसको हम ले रहे हैं कॉमन, तो कॉमन लेंगे यहाँ लिखेंगे कासेक ए प्लस हो काट ए, कॉमन ले लिए और कॉमन लिए तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट बेटा, जब कॉमन लेते इनके स्थान बचा 1 माइनस, ये माइनस है, माइनस से हम गुणा करा रहे हैं, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ये चीज तो कट गया, यानी बचा कासेक है और माइनस से हम भाग कर गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा बेटा माइनस हो, यानी 1 माइनस कासेक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो यानी प्लस हो काट अपान में बेटा 1, यहाँ माइनस कासेक है तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कासेक को ए और प्लस हो काट ए, अब यहाँ देखिए 1 माइनस कासेक ए प्लस काट ए, 1 माइनस कासेक ए प्लस काट ए, ये दोनों आपस में क्या हो गया बेटा कट गया, यानी बचा क्या कासेक ए माइनस काट ए, यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी जो बचा है इसको बेटा हम लिख सकते हैं कासेक ए और प्लस में काट ए, यही आपको सिद्ध करना था और सवाल में भी यही दिया है, यानी कासेक ए प्लस काट है, यही आपको सिद्ध करना था बेटा, आ गया आपका कासेक ए प्लस काट ए, ये हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का ये 6वां सवाल है और सवाल में दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए बराबर में सेक ए प्लस और tan ए लाना है। आइए हम सब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ देखेंगे यहाँ लिखेंगे सबसे पहले LHS, ये LHS में हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस हो साइन ए अपान में 1 माइनस हो साइन ए, ये सवाल है
तो बेटा ये इसको हम सब सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए। अब इसका हम करेंगे परिमेयीकरण। परिमेयीकरण बेटा होता है हर का। अगर हर नहीं है तो हम इसको करेंगे, अगर यदि हर है तो हम हल करेंगे। परिमेयीकरण करने का मतलब ये है कि 1 माइनस साइन है तो यहाँ हम गुणा करा देंगे 1 प्लस साइन ए अपान में 1 प्लस साइन ए से गुणा करा देंगे। बेटा इसका गुणा कराएंगे कि हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बेटा हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, यानी कि यहाँ हम देखेंगे चूंकि एक ब्रैकेट में माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस बी, तो बेटा सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस प्रकार है तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं, अगर एक में से एक गुणा कराएंगे ए आ जाएगा 1 और प्लस माइनस माइनस साइन में साइन से गुणा करा देंगे बेटा ए आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है cos स्क्वायर ए। तो यहाँ हम लिखेंगे cos स्क्वायर ए। ये बेटा यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब आया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान में cos स्क्वायर ए। आइए हम सब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान में cos ए पूरे का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर है। तो बेटा यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। वर्ग करने का मतलब एक अंडर रूट का मान 1/2 होता है, ये 2 हो गया बेटा, तो 2 से 2 कट जाएगा यानी कि अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि वर्ग करने पर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपान में cos ए। तो बेटा आइए देखते हैं, यानी कि आपको सिद्ध करना है sec ए प्लस tan है, ये सिद्ध करना है। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं दो पार्ट में, इसको लिख सकते हैं 1 अपान cos ए प्लस में sin ए अपान में cos ए, यानी क्या आया 1 प्लस cos ए प्लस 1 अपान sin ए अपान cos ए आ गया। अब इसको हम चेंज करते रहे, cos ए उल्टा होता है बेटा sec। आइए इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ sec ए, यहाँ लिख देंगे sec ए प्लस में sin ए अपान में cos ए। तो sin ए अपान cos ए लिख सकते हैं बेटा tan ए अप्रूव दैट में यही आपको सिद्ध करना था sec ए प्लस tan ए। यहाँ पर भी आया है sec ए प्लस tan ए, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा हेंस प्रूव। क्या लिखेंगे यहाँ हेंस प्रूव, मतलब यहाँ हम लिखेंगे EHP मतलब होता है हेंसो प्रूव्ड होता है। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का ये 7वां सवाल है। सवाल में दिया है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपान में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर में tan थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये LHS लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे ये LHS, ये आपको दिया है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपान में 2 cos क्यूब थीटा और माइनस cos थीटा। बेटा देखिए अगर इसमें sin थीटा कॉमन है, यदि हम इसमें sin थीटा कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 1 माइनस एक साइन कम हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा पूरे बटे में। यहाँ पर भी cos थीटा बेटा कॉमन है, तो cos थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखिए sin थीटा और इनको बेटा इसे लिख देंगे हम, ये होगा sin थीटा। अब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है बेटा cos 2 थीटा पूरे बटे में, यहाँ लिखा है cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर बेटा सूत्र जो होता है cos 2 थीटा होता है, यानी cos 2 थीटा बराबर ये 3 फार्मूला होता है बेटा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं cos 2 थीटा बराबर जो फार्मूला होता है, एक पहला फार्मूला होता है, यानी जो फार्मूला होता है बेटा पहला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बेटा तीसरा फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब ये cos 2 थीटा बराबर ये 3 फार्मूला होता है।
तो यहाँ देखिए बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इनके स्थान में लिखेंगे cos 2 थीटा। यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इनके स्थान पर भी हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा ये कट गया, बचा आपका बेटा, ये बच गया आपका, यहाँ लिखेंगे sin थीटा अपान में cos थीटा। तो sin थीटा अपान में cos थीटा हम लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा यही सिद्ध करना था, तो यहाँ आ गया बेटा आपका tan थीटा। तो यहाँ लिख देंगे आप इति सिद्धम, इति यहाँ बेटा लिख देंगे इति सिद्धम, यानी कि आपको शुद्ध हो गया, असिद्ध हो गया बेटा। यही काम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, मतलब HP, और लिख सकते हैं HP मतलब हेंस प्रूव्ड। इन दोनों में से कोई एक यूज करना है बस। 5 का ये आखिरी सवाल है। सवाल दिया है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस में cos a प्लस a का और sec a का होल स्क्वायर बराबर में दिया है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, यानी कि आपको यही सिद्ध करना है। तो आइए हम सब LHS लेकर इसको हम सिद्ध करते हैं। सवाल में दिया बेटा, यहाँ लिखेंगे LHS में लिखेंगे हम sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ बेटा लिख देंगे चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र से हम यही सॉल्व करेंगे। a बराबर दिया है sin a, b बराबर दिया है cos a। आइए इस फॉर्मूले से इसको तोड़ते हैं, तो बेटा हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a प्लस 2ab होता है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे 2, a है sin a, तो यहाँ लिखेंगे sin a इंटू b cosec a है, तो यहाँ लिखेंगे इंटू cosec a, ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, यहाँ प्लस है बेटा, यहाँ लिखेंगे प्लस, और उस ब्रैकेट में भी a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2ab, यानी 2 cos a इंटू sec a आ गया। आइए हम सब इसके आगे हल करते हैं बेटा। यहाँ लिख सकते हैं sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a, तो cosec स्क्वायर a बराबर बेटा फार्मूला आता है 1 प्लस cot स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर a। एरो मतलब ये समझा रहा है कि cosec स्क्वायर a बराबर सूत्र होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a। यहाँ लिखा है बेटा प्लस, यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे 2 sin a इंटू cosec a बेटा उल्टा होता है 1 अपान sin a, यहाँ इंटू है और प्लस है तो ब्रैकेट हम खोल दे रहे हैं बेटा। यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर a, ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a बराबर बेटा फार्मूला होता है, जो sec स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे बेटा, ये है cos इंटू sec a उल्टा होता है 1 अपान cos a, तो cos a से cos a कट गया, यहाँ sin a से sin a कट गया। यहाँ बेटा लिखा है देखिए sin स्क्वायर a, यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर a, और देखिए यहाँ बेटा लिखा है cos स्क्वायर a, यहाँ प्लस है लिखेंगे प्लस cos स्क्वायर a, यहाँ 1 है बेटा 1 लिखेंगे, ये प्लस cot स्क्वायर है तो cot स्क्वायर a लिखेंगे बेटा, प्लस में यहाँ 1 है 1 लिखेंगे, ये बचा है tan स्क्वायर a, तो बेटा लिखेंगे tan स्क्वायर a प्लस में यहाँ 2 बचा है, यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखिए ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, बेटा ये 2 बचा है, तो इसको हम लास्ट में लिख दे रहे हैं, ये भी 2 यहाँ हम लिख सकते हैं। आइए तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बेटा कितना होता है, 1 होता है, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे बेटा, ये cot स्क्वायर है तो cot स्क्वायर a लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस tan स्क्वायर a है तो tan स्क्वायर a लिखेंगे, प्लस ये 2 है तो 2 लिखेंगे, ये 2 है तो 2। आइए हम सब जोड़ते हैं, 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, और 3 2 5 बेटा 5 2 7, ये क्या आ गया आपका 7। तो सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो देखो बेटा यहाँ tan स्क्वायर a है तो यहाँ हम लिखेंगे tan स्क्वायर a, प्लस में बचा है cot स्क्वायर a, तो यहाँ हम लिखेंगे cot स्क्वायर a,
यही सिद्ध करना था सवाल में। तो यहाँ लिख देंगे बेटा HP। आइए एक बार फिर समझ लीजिए। सवाल में दिया है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में 7 टाइम्स स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, यानी कि ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो ये लेक्चर में ये लिखे हैं बेटा। तो ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बना है, हम तोड़ सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले से तोड़ेंगे तो आएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a इनटू cos a, क्योंकि 2ab होता है। इस फार्मूले से इसको तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इनटू sec a। अब देखिए यहाँ sin स्क्वायर a sin स्क्वायर cos a स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता था 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो ये बचा है 2 sin a, cos a के उल्टा होता है 1 अपॉन sin a, हम इसको लिख सकते हैं। तो sin से sin कट गया, प्लस है प्लस cos स्क्वायर a cos स्क्वायर लिखेंगे, sec स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ 2 लिखेंगे, 2 है, ये cos है cos लिखेंगे और sec के उल्टा होता है बेटा 1 अपॉन cos a, cos है तो cos से cos कट गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर है और यहाँ लिखा है cos स्क्वायर, तो बेटा इसको sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ 1 है तो 1 cot स्क्वायर लिख दिया बेटा। अब यहाँ tan स्क्वायर है tan स्क्वायर, ये 2 बचा है 2, लेकिन ये 2 बचा है तो 2 यहाँ लिख दे रहे हैं तो 2 ये होगा। अब आपस में इनको जोड़ देंगे, ये 2 हो गया, यानी कि 1 1 1 2 हो गया, ये 3 हो गया और 3 2 5 5 2 ये 7 हो गया। tan स्क्वायर लिखेंगे, cot स्क्वायर यही सिद्ध करना था। चलिए बेटा एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है और 5 के 9वां सवाल है। दिया है cos a माइनस sin a और sec a माइनस cos a बराबर में 1 प्लस tan a और प्लस cot a, यानी कि ये दोनों एक बार LHS लेंगे RHS लेंगे, देखते हैं कि ये दोनों और LHS बराबर RHS है कि नहीं। आइए सर्वप्रथम हम सब हल करते हैं LHS लेकर। यहाँ लिखेंगे LHS हो, LHS लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में cos a को a माइनस sin a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है बेटा यहाँ लिखेंगे sec a माइनस cos a। बेटा cos a के उल्टा जो होता है इस cos a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a, ये माइनस sin a, और दूसरे ब्रैकेट बेटा sec के उल्टा होता है 1 अपॉन cos a माइनस और ये है cos a यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट बंद। अब ले लेंगे यहाँ बेटा इसका एलसीएम, ये आ गया sin a, आ गया sin a, तो sin में sin से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा करा देंगे तो 1 आएगा, माइनस sin में sin से गुणा करा देंगे बेटा आ जाएगा sin स्क्वायर a, ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं। और इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा इसमें भी यही काम करेंगे, यानी cos a लासा ले लिए तो cos में cos से भाग कराएंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा करा देंगे 1 आ गया, यहाँ हमारे से माइनस हल नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट गुणा करा देंगे तो बेटा आ जाएगा ये आपका cos स्क्वायर a, ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर ये, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर a अपॉन में sin a इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर बेटा फार्मूला होता है sin स्क्वायर a अपॉन में cos a। एक sin स्क्वायर से sin कट गया, ये cos स्क्वायर से बेटा ये cos कट गया, यानी कि आपका बचा ये cos a इनटू sin a, यानी कि कहने का मतलब ये है LHS को हल लेकर हल किए तो आपका आया cos a इनटू sin a। आइए RHS लेकर हल करते हैं, यहाँ बेटा लिख दे रहे हैं RHS में 1 अपॉन में tan a प्लस cot a, तो 1 अपॉन tan उल्टा होता है बेटा sin a अपॉन में cos a प्लस cot उल्टा होता है बेटा ये cos a अपॉन में sin a। आइए हम सब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन में लासा लेंगे बेटा ये आ जाएगा cos a इनटू sin a। अगर हम भाग कराएंगे तो cos a से cos a कट गया, sin बचा, sin में sin से गुणा हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस में इसमें sin भाग कराएंगे cos से बचा, cos में गुणा करा देंगे ये cos स्क्वायर a आ गया, इसको हम लिख सकते हैं ये बेटा ऊपर चला गया, यानी कि आ गया आपका sin a इनटू cos a अपॉन में और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। यहाँ लिखेंगे 1 इसमें हम भाग कराएंगे, ये आपका आ गया sin a इनटू cos a
यानी साइन ए इंटू कास ए। यहाँ पर भी साइन ए इंटू कास ए आया, यहाँ पर भी साइन इंटू कास ए आया। तो हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। ये क्वेश्चन नंबर 5 बेटा 5 का ये 10वीं सवाल है, यानी कि चैप्टर का लास्ट सवाल है। और सवाल में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस cot स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिया 1 माइनस tan ए अपान में 1 प्लस cot ए का होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर ए। ये बेटा आपको लाना है। तो चलिए हम सब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे एलएचएस, यहाँ लिखेंगे बेटा एलएचएस। एलएचएस में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए पूरे बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर बेटा फार्मूला होता है sec स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है cosec स्क्वायर ए। तो बेटा हम sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1 अपान cos स्क्वायर ए पूरे बटे में cosec को लिख सकते हैं 1 अपान sin स्क्वायर ए। ये बेटा ऊपर चला जाएगा, यानी कहने का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए अपान में cos स्क्वायर ए। तो बेटा sin अपान cos क्या होता है, tan होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ लगा देंगे हम tan स्क्वायर ए। कहने का मतलब है sin और स्क्वायर अपान cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। यही आपको इसमें सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस सो प्रूव्ड। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, हेंस सो प्रूव्ड। देखिए पुनः हम बेटा इसका दूसरा पार्ट 1 माइनस tan ए अपान में 1 प्लस 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर है, यानी कि लिखेंगे पुनः और एलएचएस लेने पर 1 माइनस tan ए अपान में 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। आइए बेटा हमको लाना है tan स्क्वायर ए। तो बेटा इसमें अगर हम tan ए कॉमन ले लें, tan ए अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा लिख सकते हैं 1 अपान tan ए माइनस क्योंकि tan ए कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1, और यहाँ लिखा है बेटा 1 माइनस cot ए पूरे का लिख सकते हैं बेटा यहाँ होल स्क्वायर। इसके आगे हम हल करना चाहेंगे तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ लिखेंगे बेटा tan ए, और ये tan उल्टा होता है वो होता है बेटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं cot ए माइनस 1 और पूरे बटे बेटा 1 माइनस cot ए, यहाँ लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर। पूरे बेटा इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा tan ए, और देखिए यहाँ 1 माइनस cot है, यहाँ बेटा cot ए माइनस 1 है, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में यहाँ माइनस और कॉमन ले लिए तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा ब्रैकेट में 1 माइनस cot ए, और अपान में यहाँ भी लिखा बेटा 1 माइनस cot ए। तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब देखिए 1 माइनस cot ए तो 1 माइनस cot ए, ये 1 माइनस cot ए 1 माइनस cot ए बच गया, यहाँ माइनस है तो माइनस tan में पूरा करा देंगे बेटा, ये आ जाएगा आपका माइनस tan ए होल स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे होल स्क्वायर। अब यानी माइनस tan ए का 2 बार पूरा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका आ गया बेटा tan स्क्वायर ए। यही आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर। यहाँ लिख देंगे EHP मतलब हेंस प्रूव्ड। ये क्लास 10 तो मैथ 8.4 पार्ट 2 मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ये पूर्ण रूप से जो 8.4 है ये पूर्ण रूप से बेटा ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड हम सब क्वेश्चन हल करेंगे जो बोर्ड के पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।